गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज अपन बायोलॉजी का जो पोर्शन का नया चैप्टर है, चैप्टर 9th हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का अध्ययन करेंगे। हेरिडिटी या इसको बोलते हैं वंशानुगति और विकास। जीव जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने लक्षणों का स्थानांतरण करते हैं और प्रत्येक नई पीढ़ी में कुछ नए लक्षण आते हैं और पुराने लक्षण भी आते हैं। नए लक्षणों के आने से जीवों का डेवलपमेंट होता है जो उसको उसके वातावरण में जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं। विज्ञान की जिस शाखा में इसका अध्ययन करते हैं उसको हम जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं या आनुवंशिकी के नाम से जानते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स के अंदर हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। हेरिडिटी या इसको बोलते हैं वंशानुगति। इट मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ फीचर्स कैरेक्टर्स ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों का स्थानांतरण होता है उसे हम हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। नई जनरेशन के अंदर माता और पिता, मदर एंड फादर दोनों के लक्षण सम्मिलित होते हैं, जिससे जो ट्रेट्स होते हैं, संतति होती है, वो ना तो हूबहू अपने माता के समान होती है ना ही उसके पिता के समान होती है। दोनों के मिक्स कैरेक्टर से उनके अंदर कुछ वेरिएशंस आती है। इवन देन जो एक ही माता पिता की संतान होती है वो भी आपस में सिमिलर नहीं होती हैं, एक्सेप्शन ट्विंस। तो उनमें भी कुछ ना कुछ वेरिएशंस आते हैं जो उसके इवोल्यूशन के लिए आवश्यक होते हैं। द डिफरेंस एमोंग द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज पॉपुलेशन आर कॉल्ड वेरिएशन। यानी इंडिविजुअल स्पीसीज के अंदर जो डिफरेंस होता है उसे को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन के नाम से जानते हैं। जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहले या सबसे अधिक जो अध्ययन किया गया था वो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था। उन्होंने 1822 के बीच में इस पर स्टडी की थी, इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था ऑस्ट्रिया के अंदर। स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। उन्होंने पादप प्रजनन और संकरण के ऊपर अपने स्टडी की थी, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट जिस प्लांट पे किए थे उसका नाम पाइसम सेटावियम या गार्डन पी के नाम से जानते हैं। मेंडल्स यूज ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी। मेंडल ने मटर के पौधे पर जिन लक्षणों का 7 लक्षणों का चयन किया था वो इनको अलग अलग जीनों के द्वारा निर्धारित थे, तो उनके लिए एक्सपेरिमेंट जो है सफल हुआ। तो टेबल ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर 7 पार्ट्स। इन्होंने जो कैरेक्टर्स लिए थे, फ्लावर कलर, इस बेस पे उनको 2 प्रकार के प्लांट मिल गए, पर्पल वाले और वाइट कलर के। फ्लावर पोजीशन, इस आधार पर उनको जो पौधे पुष्प लगते हैं ऐसे भी पौधे मिले जिनके ऊपर पुष्प एक्सेल थे और ऐसे भी थे जिनके अंदर पुष्प टर्मिनल थे। सीड कलर, सीड के ऊपर जो मटर के पौधे में सीड पाए जाते वो भी 2 कलर के थे, येलो एंड ग्रीन। सीड शेप राउंड एंड ब्रिंकल, गोल और झुर्रीदार। पॉड शेप, फली का जो आकार था इन्फ्लेटेड और कंट्रास्टेड। पॉड कलर जो थे ग्रीन और येलो। हाइट ऑफ प्लांट टॉल और ड्राफ्ट। इन इस प्रकार से उन्होंने विभिन्न 7 लक्षणों का चयन किया और उसको आगे एक्सपेरिमेंट किए, हाइब्रिडाइजेशन कराया गया। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने 2 प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। Mendel conducted a series of experiments in which he crossed the pollination plants to study one character at a time. उन्होंने एक समय में एक ही कैरेक्टर पर स्टडी की थी। सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं मेंडल्स क्रॉस बिटवीन 2 pea plants with 1 pair मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मेंडल ने एक लक्षण वाले 2 पौधों को लिया, जैसे हाइट ऑफ प्लांट, तो उसमें उसको 2 प्रकार के प्लांट मिले, टॉल और ड्राफ्ट। जो टॉल प्लांट थे उनको एज ए फीमेल प्लांट की तरह यूज किया और ड्राफ्ट को मेल प्लांट की तरह यूज किया गया।
जो मेल प्लांट था उनके लिए इन्होंने जो इंडिकेटर दिए, कैपिटल टी दिया, और ड्रॉप प्लांट के लिए उन्होंने स्मॉल टी दिया गया। तो यहाँ पर अपन चार्ट में देख सकते हैं पेरेंट्स जनरेशन, गैमेट्स, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब इसके अंदर म्यूसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो गैमेट्स के आधे कैरेक्टर जो है हो जाते हैं और सेल है डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाती है। तो यहाँ पर एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी दोनों को मिक्स करके, और जो नेक्स्ट जनरेशन है F1 जनरेशन, उसके अंदर 100% जो प्लांट थे वो संकर लंबे थे, यानी इम्प्योर टॉप। यहाँ पर एक दो करेक्टर आए ट्रिप्लेट सेल के अंदर, कैपिटल टी और स्मॉल टी, आप देख सकते हैं। फर्स्ट F1 जनरेशन में जो F1 जनरेशन के पौधे थे, इनका वापस इन्होंने सेल पॉलिनेशन कराया। देखिए यहाँ पर अपन देख सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनके बीच में क्रॉस कराया टी स्मॉल टी के अंदर। जब इनके गैमेट्स फॉर्मेशन हुए तो 4 प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और इनके बीच में जब सब पॉलिनेशन हुआ तो F2 जनरेशन जो आई, उस F2 जनरेशन का जो रेशियो था 3:1 हुआ था फेनोटाइप यानी कैरेक्टर के आधार पर, जिसमें 25% जो प्लांट्स प्राप्त होते हैं वो प्योर टॉल, और 50% जो प्लांट थे वो इम्प्योर टॉल, और 25% जो प्लांट्स थे वो थे आपके ड्राफ्ट। तो इनका फिनोटाइप रेशियो जो आया वो 3.3:1 आया। जीनोटाइप्स के अंदर देखते हैं तो फर्स्ट जो प्लांट्स थे प्योर टॉल, उसके अंदर दोनों ही कैपिटल टी थे, और इम्प्योर टॉल के अंदर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, इस प्रकार के 2 प्लांट प्राप्त होते हैं, और एक जो पौधा प्राप्त होता है दोनों स्मॉल टी होते हैं। इस प्रकार इनका फिनोटाइप रेशियो जाता है, जीनोटाइप रेशियो जाता है 1:2:1। यहाँ पर अपन कैरेक्टर, डोमिनेंट ट्रेट्स और रिसेसिव ट्रेट्स। डोमिनेंट उनको रखा गया है जो F1 पीढ़ी के अंदर या अपने को शो करते हैं जो प्लांट्स, उनको डोमिनेंट रखा गया है जो अपना कैरेक्टर, और जो F1 पीढ़ी के अंदर अपने कैरेक्टर को या पेरेंटल कैरेक्टर को शो नहीं कर पाता है वो रिसेसिव प्लांट्स के रूप में रखे गए हैं। यहाँ पर अपन देख सकते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी बहुत डोमिनेंट जीन है, और स्मॉल टी बहुत रिसेसिव जीन, प्योर और कंडक्शन होमोजाइगस, 1 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव जीन। इस कंडीशन को अपन कहते हैं हेट्रोजाइगस, और ये हाइब्रिड होते हैं। फिनोटाइप और जीनोटाइप अपन रेशियो यहाँ पर वही वापस ऑब्जर्वेशन। जब इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ऑल F1 प्रोजेनी वेर टॉल, नो मीडियम हाइट प्लांट, हाफ वे करेक्टरिस्टिक, यानी जितने भी पौधे प्राप्त हुए उनको एक नया करेक्टर हुआ कि वो हाफ थे, कुछ अपने पेरेंट्स से छोटे, और जो डोमिनेंट रिसेसिव थे उनसे लंबे थे। F2 प्रोजेनी 1/4 वर शॉर्ट, F2 प्रोजेनी के अंदर 1/4 जो था 25% वो शॉर्ट प्लांट प्राप्त हुए। फिनोटाइपिक रेशियो F2 पीढ़ी का 3:1 था, और जीनोटाइपिक रेशियो जो है F2 पीढ़ी का 1:2:1 रहा। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन लेते हैं इसका मोनो हाइब्रिड का, उसका कैपिटल टी एंड कैपिटल टी और स्मॉल टी बोथ आर टॉल प्लांट, विल इट स्मॉल टी इज ए शॉर्ट प्लांट, ए सिंगल कॉपी ऑफ टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल, यानी एक जीन जो होता है वो काफ़ी होता है पौधे की लंबाई के लिए। विल बोथ कॉपीज हैव टू बी स्मॉल टी फॉर द प्लांट टू बी शॉर्ट, दोनों अगर स्मॉल टी आते हैं तो पौधा कैसा रहता है, शॉर्ट। करेक्टर्स traits like capital T are called dominant trait because it express itself, यानी ये अपने आप को प्रभावी है क्योंकि ये शो करता है F1 जनरेशन। स्मॉल टी आर रिसेसिव ट्रेट बिकॉज इट रिमेन्स सप्रेस्ड, यानी ये F1 जनरेशन के अंदर अपने करेक्टर्स को शो नहीं कर पाता, इसके जो करेक्टर्स होते हैं वो सप्रेस्ड हो जाते हैं। धन्यवाद। तो आपको मेंडल्स ने मटर के पौधे में किन 7 लक्षणों का अध्ययन किया था, तो उसकी सारणी बनानी है, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है आपको क्रॉस बनाना है, और इसके रिजल्ट्स
कंक्लूजन, जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो को कॉपी में उतारना है। धन्यवाद।